तो आज की कहानी है कि सुदामा को गरीबी क्यों मिली। आज तक आपको ये जानकारी नहीं होगी कि सुदामा जी गरीब थे तो क्यों। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों, तो जानते हैं। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले और कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को वह चने की बदी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। जानकारी के लिए, संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से रोज की तरह हो लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खाकर दरिद्रता का श्राप स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। दोस्तों, अगर आप मित्रता करें तो सुदामा जी जैसी करें और कभी भी अपने मित्रों को धोखा ना दें। वैसे तो इस दुनिया में सभी छलिया है, सभी अपने काम से मतलब रखते हैं, तो आप भी काम से मतलब रखो। लेकिन यदि कोई सच्चा मित्र मिले तो दोस्ती सुदामा जैसी ही निभाना। हो सकता है आपके कर्मों का फल आपको तत्काल नहीं मिले, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर अंधेर है लेकिन देर नहीं। अगर लेन देन की भावना से दोस्ती करोगे तो फल भी वैसा ही होगा। तो आज का अंतिम उपदेश है, दुनिया में कोई सच्चा दोस्त मिले या न मिले, एक दोस्त हमेशा आपके साथ हर समय रहता है, जिसे कोई भगवान तो कोई अल्लाह कहते हैं। उसे याद करो, वो हमेशा साथ निभाएगा। यह भगवान का